अस्सलामुअलैकुम, लुबना की किचन में वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है। रेस्टोरेंट स्टाइल है हमारा चिकन स्टीम रोस्ट। और जल्दी से हम जो है इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है। तो लेकिन गाइज़, आपको उससे पहले क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मुझे कमेंट्स करना है। तो फिर जल्दी से चलते हैं अपने चिकन स्टीम रोस्ट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये देखें गाइज़, अब जो है हम स्टीम रोस्ट बनाने के लिए जो हमने है इस तरह के लेग पीस जो हैं बड़े बड़े से जो है अपने बुचर से इस तरह कटवाने के, मतलब थोड़े हैवी हो। और कट्स देख रहे हैं आप, इसके अंदर खूब डीप कट्स हम लगाएंगे। ये देखें, सही है। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, पानी के अंदर कि ये इतना पानी लेंगे जिसके अंदर जो है ये अच्छे से जो है ये डूब जाए, हमारी जो दोनों चिकन है अच्छे से डिप हो जाए। ये देख रहे हैं आप, ये अच्छे से डिप हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, सही है। सिरका कितना डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम सिरका डालेंगे। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए अब जो है हम इसको अच्छे से इसको मिक्स करके, सही है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके और जो है हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, सही है। तो फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, सही है। देखें गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारी जो चिकन है उसका थोड़ा सा जो है कलर देखें चेंज हो गया है। अब हम जो है किसी भी छन्नी में या किसी भी इसके अंदर जो है ये देखें हम जो है इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क होने देंगे। कम से कम इसको 15 मिनट के लिए हम इसका पानी खुश्क होने देंगे, सही है। अब हमने इसको इसमें से निकाल के, अच्छा गाइज़, आपको शायद शक्ल इसकी नज़र नहीं आ रही होगी, ये ना बिल्कुल जो है इसका टोटली जो है वो कलर चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा हो गया है। आई थिंक नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो फिर अब हम चलते हैं इसके अच्छे अच्छे जो है मसाले बनाने। तो फिर चलते हैं। रहमानिर्रहीम, ये देखें हम जो स्टीम रोस्ट जो बना रहे हैं उसके जो है इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम लोग आ गए हैं। एक अदद हमने जो है बड़े साइज़ का जो है लेमन लिया है, 2 टेबल स्पून सिरका लिया है, नमक हस्बे जायका है, 1.5 जो है वो मैंने टिक्का मसाला लिया है, कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग। 2 टेबल स्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 हरी मिर्चें जो है वो मैंने इसको देखें इस तरह जो है कूट लिया है उसका, यानी पेस्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उसको पीस लिया है, सही है। ये देखें मैंने 1 टीस्पून जो ज़ीरा है उसको भी जो है वो मैंने कूट लिया है। काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, उसको भी मैंने कूट लिया है। ये हमारी दालचीनी की एक स्टिक है, उसको भी मैंने पाउडर फॉर्म बना लिया है। ये हमारी सूखी हुई मेथी है 1/2 टीस्पून, उसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और 1/4 टीस्पून हमारा हल्दी पाउडर है। और 2 चुटकियाँ जो है हमारा फूड कलर है, जर्दे का कलर है, सही है, जर्दे का रंग है। और 1 टीस्पून हमने जो है रेड चिली पाउडर लिया है। और ये साबुत धनिया है 1 टीस्पून हमने लिया है, उसको भी मैंने कूट लिया है, सही है। तो फिर चलते हैं इसके जो है मसाले को बनाने। तो फिर चलते हैं, इसका जो मसाला है जो हम बना रहे हैं वो ड्राई बनेगा। ये देखें, ये जो मैंने जो हरी मिर्चें ली थी उसको डाल देंगे हम, सही है। अदरक लहसुन के पेस्ट है वो भी हमने डाल दिया। और नमक जो है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, सही है। और टिक्का मसाला है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये देखें गाइज़, अब जो है हम साबुत धनिया, रेड चिली पाउडर, जर्दे फूड कलर है और 1/4 टीस्पून हमारी हल्दी है, कसूरी मेथी है, दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर है, काली मिर्चें और ज़ीरा है, सही है। ये हम जो है ये भी हमने सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। और हम इसके अंदर जो है पानी नहीं मिलाएंगे, इसको जो है सूखा सूखा ही मसाला बनाएंगे, सही है। और वो हम जो है अपने चिकन के ऊपर उसको ऐसे ही लगाएंगे। और चिकन देख लें जो है, चिकन जो है हमारी बिल्कुल जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें पूरी तरह से, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, सही है। तो बस अब जो है ये हम मसाला जो बनाते हैं और ये विदाउट वाटर बनेगा, सिर्फ अदरक लहसुन और मिर्चों का जो वो है, ये थोड़ा सूखा सूखा ही मसाला बनेगा, सही है। अब जो है मैं इसको मिला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें जो है वो चिकन पे किस तरह इसको अप्लाई करना है।
देखें गाइस, जो हमारा मसाला है देखें वो बिल्कुल सूखा सूखा बना है, वो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें अब जो है हमने ये देखें चिकन जो है बिल्कुल इसका जो सिरके वाला पानी है पूरी तरह से जो है वो इसके अंदर से निकल चुका है, क्योंकि हमने 15 मिनट से इसको जाली में रखा हुआ था। अब जो है हमारे जो डीप कट्स है उसके अंदर हम जो है इसको अच्छे से इसको मलेंगे, जैसे हम मसाज करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह ही जो है हम जो अपना सूखा सूखा मसाला है वो उसको खूब अच्छे से जो है सारे अपने जो ये हमारे रोस्ट हैं इसके अंदर हम अच्छे से जो है लगा देंगे। तो फिर मैं इसको अच्छे से लगाने के बाद जो है वो आपसे मिलती हूँ। ये देख लें आप, इसके जितने भी डीप कट्स हैं ना इसके अंदर यूँ आपने अंदर हाथ डाल डाल के इसके अंदर लगाना है, सही है। अच्छा, इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि मैंने बहुत सारी जो है वो स्पाइसीज़ डालें, तो जब ये स्टीम होके पकता है ना तो ज़ाहिर है तो ये थोड़ा सा फीकापन आ जाता है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर जो आप भी बनाएंगे तो हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा ये देखिए हम सारा मसाला इसी के अंदर जो है अच्छे से लगाएंगे। तो हाँ, तो देखिए मेरी बात वहीं रह गई, तो हम थोड़े से इसके अंदर तेज़ मसाले लगाते हैं, क्योंकि जो है जब ये स्टीम होता है तो फिर ये फीका हो जाता है। तो अब जो हम थोड़े से ज़्यादा मसाले लगाते हैं तो फिर जो है ये फीका नहीं होता, सही है। तो फिर मिलता है आपसे इसको और अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद जो है हम इसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। फिर इसके अंदर सिरका और लेमन का रस ऐड करेंगे और फिर इसको स्टीम पे रखने के लिए चलते हैं, सही है। ये देखें गाइस, हमारे जो चिकन के ऊपर जो है हमने खूब जो ड्राई मसाला था वो कितने अच्छे से हमने ये देखें इसके अंदर जो है वो लगा दिया है। अब हम इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून जो है हमने सोया सॉस डालना था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, सही है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। और जो 1 लेमन लिया था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। मेरा थोड़ा लेमन जो है वो पल्पी सा हो रहा था, सही है। अब देखिए हम अब जो है हम इसको दोबारा अच्छे से इसके कट्स में लगा रहे हैं। मैंने जो है वो ग्लव्स नहीं पहने हैं, आप सोचें मेरे हाथों का क्या हशर होने वाला है, लेकिन जो है वो बहुत ही मज़ेदार जो है ये हमारे स्टीम रोस्ट बनने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है वो हाथों में जलन भी बर्दाश्त कर लेंगे, कम से कम बहुत मज़ेदार। ये देखें आप, सही है। जो हमने लेमन और सिरका लगाया वो भी अच्छे से इसके अंदर, ये देखें हमने इसको खूब अच्छे से इसके डीप कट्स के अंदर भी लेमन और सिरके को हमने सिरका बोल रही हूँ, सोया सॉस को अच्छे से वो भी हमने कर दिया, सही है। अब हम चलते हैं इसको स्टीम पे रखने के लिए, सही है। देखिए गाइस, आप कोई सा भी जो है वो जाली का स्टैंड ले सकते हैं, अगर आपके पास जिस तरह की भी आपके पास जो है वो आसानी हो। मेरे पास इस तरह का था, यानी कि मेरा सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आप कोई सा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो इशू मतलब जो हमारा मेन पर्पज़ है वो ये है कि जाली में से जो है वो चिकन में से जो पानी निकलेगा वो भी इसके नीचे जाता रहे, और जो ये जो नीचे हमने जो ये देखे पानी डाला हुआ है ये ऊपर नहीं आए। अच्छा, 2 लेमन जो है वो मैंने काट के डाल दिए। 2 जो है वो दालचीनी की स्टिक है, क्योंकि छोटी थी तो मैंने तोड़ के उसको डाल दी। 2 स्टिक हैं, सही है। 2 लौंग है, और कहाँ गई 2 हरी इलायचियाँ, सही है। ये 2 हरी इलायचियाँ भी मैंने डाल दी हैं। और अब जो है हम पानी जो है इसको जो जब तक के जो है पानी में उबाल नहीं आ जाता जब तक के हम अपने चिकन नहीं रखेंगे, सही है। और आधे घंटे के लिए हम इसको फिर कवर करके रख देंगे, और बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है ये हमारा स्टीम रोस्ट। और पानी की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि आधे घंटे तक जो है हमारा पानी जो खौलेगा वो सूख नहीं जाए, इतना पानी लेना है। और हमारे चिकन के ऊपर टच नहीं हो पानी, सिर्फ पानी जो है वो नीचे रहे, हमारा चिकन ऊपर रहे, सही है। ये देखें गाइस, हमने इस तरह जो है अपने जो चिकन को इस तरह रख दिया, ये देख लें, सही है। देख लें ये पानी से कितना ऊंचा है और बिल्कुल भी टच नहीं हो सकता। और पानी में से ये देखें धुएं भी आना शुरू हो गए हैं। अब जो है हम इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए, सही है। आधे घंटे बाद मिलते हैं, और आप बीच में चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। ये देखें गाइस, 15 मिनट बाद जो है इनके जो है ये हालात हैं। देख रहे हैं आप, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है हमने, तो मैंने सोचा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि 15 मिनट जो है क्या हुआ। रहीम, मैंने जो है पहले 15 मिनट बाद खोला था
तकरीबन जो है हमारे जो ये अब जो है ये देखें ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ये देखें, आपको पता चल रहा होगा। और ये खूब जो है अब हम इसको निकालने जा रहे हैं, डिश आउट करते हैं। और इसको 30 मिनट्स नहीं लगे, बल्कि जो है 30 मिनट से ऊपर ही टाइम हो गया, 40 मिनट्स हुआ है, सही है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बस आप जो है वो आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए हड्डियों ने गोश्त छोड़ा हुआ है। तो और वैसे भी हमने इसको सिरके में और खूब इसकी मैरिनेशन करी हुई है, ये वैसे भी बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो इसको 40 से 45 मिनट्स जो हम देंगे इसको, सही है। तो चलते हैं भाई इसको डिश आउट करने, देखें कितने यमी लग रहे हैं। ये देखिए गाइस, हमारे स्टीम रोस्ट जो है वो बिल्कुल डिश आउट हो गए हैं और देखें कैसे धुएँ निकल रहे हैं और इतने मज़ेदार। और ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं इसको दिखा देती हूँ, ऐसे तो पता चल रहा होगा। और ये बिल्कुल ना रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने जो है वो बिल्कुल बनाए हैं। और प्लीज़ जिसको भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वो जल्दी से क्या करेगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, प्रेस करे बेल आइकन के बटन को, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आप यकीन करें कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इसको ट्राई करके। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग वाकई में घर में नहीं, आप लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठ के जो है स्टीम रोस्ट खा रहे हैं। तो फिर जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करें, हम भी इसको जो है जल्दी से ट्राई करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।